हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। बेटियों के भी कर्तव्य होते हैं। माँ, कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है आपने भाभी को। अभी तो घूमने गई थी हनीमून पे, फिर से जाने की क्या जरूरत थी? क्या बात कर रही है अवनी? नई नई शादी है दोनों की, थोड़ा समय साथ बिताएंगे तभी तो एक दूसरे को जान पहचान पाएंगे। माँ, आप कुछ समझती नहीं, इतना सिर मत चढ़ाओ, बहू को पछताओगी। चल छोड़ इन बातों को, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ बेटा। इतना कह सावित्री जी ने फोन रख दिया। सावित्री जी का छोटा सा परिवार था। पति महेश जी और दो बच्चे, बड़ी बेटी अवनी और छोटा बेटा प्रशांत। अवनी प्रशांत से बड़ी थी और उसकी शादी भी पहले हो गई थी। प्रशांत की शादी कुछ महीने पहले पारुल से हुई थी। पारुल एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। सावित्री जी भी पारुल को बहुत प्रेम से रखती। अवनी को भी पारुल बड़ी ननंद का मान सम्मान देती, लेकिन अवनी खुद को बड़ी ननंद होने का दम रखती। अवनी घर की अकेली बेटी और पहली संतान थी, सो अपने पिता का खूब दुलार पाया, जिसके कारण तेज स्वभाव और मुंहफट हो गई थी। अवनी के स्वभाव से सावित्री जी बहुत चिंतित रहती। अवनी का ससुराल भी उसी शहर में था, तो अक्सर मायके आती जाती रहती। जब भी अवनी घर आती, या तो अपनी माँ को सास होने का एहसास करवाती, कहती सास हो, सास की तरह रहो। उधर पारुल से पूछताछ शुरू कर देती, जैसे पारुल दिन भर क्या करती रहती हो। अगर पारुल कुछ बनाती तो उसमें नुक्स निकालने लगती। एक बार पारुल ने घर के डेकोरेशन में कुछ चेंज किए, जिसकी सब ने तारीफ की, लेकिन अवनी जब घर आई तो आते ही शुरू हो गई, ये कैसे कलर के पर्दे ले आई पारुल? बिल्कुल मैचिंग नहीं है दीवारों से, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे कलर। पारुल, तुम्हारी चॉइस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। अवनी के ऐसे व्यवहार से पारुल भी चिढ़ सी जाती, लेकिन बड़ी ननंद का मान मायके में कम ना हो, ये सोच चुप रह जाती। सावित्री जी सब देख सुन बेहद परेशान होती रहती। इतनी प्यारी बहू को अपनी बेटी के उदंड व्यवहार से वो खोना नहीं चाहती थी। सावित्री जी जानती थी पारुल संस्कारी लड़की है, इसलिए अपनी नंद की सारी नाजायज बातें बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जिस दिन ये सब्र टूटा, उस दिन ये घर टूटना भी तय था। सावित्री जी समझ गई थी कि अब अवनी को रोकना ही होगा, वरना देर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद प्रशांत के जन्मदिन का अवसर आया। पारुल बहुत खुश थी। शादी के बाद पति का पहला जन्मदिन था। सासू माँ से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया, जैसे दिल करे वैसे जन्मदिन मनाए। खुश हो पारुल बहुत मन से तैयारियों में जुट गई थी। सावित्री जी से सलाह कर सुबह सत्यनारायण की पूजा और शाम को कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ अपने ननंद को भी सपरिवार आने का निमंत्रण भेज दिया। पारुल ने जन्मदिन के लिए तैयारियों में लगी अपनी बहू को अकेली परेशान होता देख सावित्री जी ने सोचा, अगर अवनी को बुला लेती तो पारुल की थोड़ी मदद हो जाती। ये सोच सावित्री जी ने अवनी को फोन लगाया। कैसी हो अवनी? मैं सोच रही थी कल प्रशांत के जन्मदिन पे तुम तो आ ही रही हो, लेकिन अगर सुबह थोड़ा जल्दी आ जाती तो थोड़ी मदद हो जाती। पारुल की वैसे तो काफी कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, साथ में काम वाली भी लगी है, लेकिन सुबह पूजा का प्रसाद और पंडित जी के लिए भोजन में पारुल को मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम जल्दी आ जाती तो मदद मिल जाती तुम्हारी भाभी को। अब इतना कुछ करने को किसने कहा था पारुल को? और जब सोच ही लिया है तो करे, फिर इतनी गर्मी में मुझसे नहीं होगा कोई काम वाम। और माँ, आप भी ना, आपकी बहू क्या 10 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती जो आपने मुझे फोन कर दिया? वाह माँ, बहू से इतना मोह और खुद की बेटी से जरा भी मोह नहीं आपको माँ।
अवनी की बातें सुन सावित्री जी दंग रह गई। कैसी बातें कर रही हो अवनी? तुम्हारे भाई का जन्मदिन है और पारुल ने नहीं कहा तुम्हें बुलाने को। ये मैंने खुद अपनी मर्जी से तुझे फ़ोन किया है। और रही बात इतना कुछ करने की, तो अगर पारुल अपने पति का जन्मदिन बढ़िया से मनाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? और अवनी, अगर भूल गई हो तो याद दिला दूं, पिछले महीने जब तेरी सासू माँ हॉस्पिटल में थी, तब पारुल ही थी जो सुबह शाम टिफिन भर भर के खाना हॉस्पिटल भिजवाती थी, वो भी बिना चेहरे पे शिकन लाए। वाह माँ, आप तो बहू के गुणगान में लग गई। माना पारुल ने खाना भेजा था, ये तो फर्ज है उसका, आखिर बड़ी ननंद हूँ उसकी। अवनी तैश में आ अपनी माँ से बहस करने लगी। भाभी के फर्ज तो तुझे खूब मालूम है अवनी, लेकिन कभी नंद के क्या फर्ज होते हैं ये भी याद कर लिया कर। देख अवनी, माँ हूँ तेरी, इसीलिए तेरी हर बदतमीजी को बर्दाश्त कर लूँगी और गलती को माफ़ भी। लेकिन ये हमेशा याद रखना, पारुल भाभी है तेरी और वो सिर्फ एक सीमा तक ही तेरी बदतमीजी को बर्दाश्त करेगी। मेरी बहू बहुत संस्कारी लड़की है, परिवार जोड़ना उसे आता है और मैं नहीं चाहती कि तेरी नादानियों के कारण तेरा मायका छूट जाए। मेरी बात हमेशा याद रखना अवनी, मायका सिर्फ माँ से नहीं होता, भाभी से भी होता है। इसीलिए मेरी बात गांठ बांध लो, अपने रिश्ते कभी भी अपनी भाभी से मत बिगाड़ना, वरना मेरे बाद मायके को तरस जाओगी। पारुल जैसी भाभी लाखों में एक होती है। जब अपनी भाभी की इज्जत करोगी तो भाई भाभी दोनों का स्नेह पाओगी। अगर भाभी के कुछ कर्तव्य होते हैं अपनी नंद के तरफ, तो क्या नंदों के कोई फर्ज नहीं होते मायके की तरफ? अगर अधिकार जताना जानती हो तो फर्ज निभाना भी सीख लो अवनी, तभी मायके का सुख मिलेगा। अवनी को डांट दुखी मन से सावित्री जी ने फोन रख दिया। अगले दिन पारुल सुबह उठ पूजा की तैयारियों में लग गई। सावित्री जी भी अपनी बहू की मदद करने लगी। पारुल के बार बार मना करने पर भी सावित्री जी अपनी बहू की सहायता कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी की आवाज़ आई। देखा तो अवनी खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे दीदी, आप इतनी सुबह? क्यों पारुल, क्या मैं सुबह नहीं आ सकती? मैंने सोचा कुछ मदद कर दूं अपनी भाभी की, सो चली आई सुबह ही। आप क्यों परेशान हुई दीदी? लेकिन अच्छा ही हुआ आप आ गई। आपके हाथों का पुलाव बहुत अच्छा बनता है, आप ही बनाना दीदी। अपनी ननंद को यूं अचानक आया देख पारुल बेहद खुश और उत्साहित हो उठी। सावित्री जी भी अपनी बेटी में आए इस बदलाव को देख खुश हो गई। अपनी माँ से नजरें मिलाते ही आंखों में अवनी ने माफी मांग ली और मुस्कुराकर सावित्री जी ने अवनी से कहा, देर आए दुरुस्त आए, और दोनों माँ बेटी खिलखिला पड़ी। धन्यवाद।